हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीटा एजुकेशन। सो गाइस, माय नेम इज टाइम सर। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं सीटेट 15 दिसंबर 2024-25 में होने वाले एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों, ये फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है गाइस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट गाइस क्या है? Selective breeding for the process of selecting offsprings with the desired properties, selecting the parents with the desired properties, just selecting to area of the breeding and selective find here of the good quality bull। तो इसमें बात ये है दोस्तों, चयनात्मक प्रजनन एक प्रक्रिया है। तो चयनात्मक प्रजनन एक प्रक्रिया क्या है? वंचित गुणों वाले माता पिता का चयन करना। सेलेक्टिव पेरेंट्स विद द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर क्या है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? इन्वॉल्व द चूजिंग ऑफ पेरेंट्स विद द पर्टिकुलर कैरेक्टर्स टू ब्रीड टुगेदर एंड प्रोड्यूस द ऑफ स्प्रिंग्स विद द मोर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। चयनात्मक प्रजनन एक प्रक्रिया है जो कि वंचित गुणों और माता पिता का चयन करता है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है दोस्तों। सीटेट साइंस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। Bakelite is used in making electrical appliances because it is thermoplastic या good conductor of heat, good conductor of electricity या good insulator of electricity। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैकेलाइट का उपयोग बिजली उपकरण बनाने में किया जाता है क्योंकि यह एक थर्मोप्लास्टिक होता है। यह एक बिजली का एक अच्छा इंसुलेटर होता है। अब यहाँ पे देखिए, बैकेलाइट और यहाँ मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। इसके साथ पॉलीथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टिलीन और एक्रिलिक, नायलॉन और टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नॉन स्टिकी जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सीटेट साइंस 2016 में आया क्वेश्चन देखेंगे। Select the true statement from the following: melamine and thermoplastics while the bakelite thermosettings is plastic। मतलब आपको इसमें से बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी में देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बैकेलाइट मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। बैकेलाइट मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बैकेलाइट मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, बैकेलाइट एंड मेलामाइन्स आर बोथ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए क्या होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक में क्या आता है? पीटी आता है, पॉली एक्रिलिक आता है, नायलॉन आता है और एरियान आता है। और जबकि थर्मोसेटिंग में जो आता है बैकेलाइट आता है, मेलामाइन आता है। सीटेट साइंस दिसंबर 2021 में आया क्वेश्चन है। The major reason for using the bakelite for the handles of pressure cooker is that। तो यहाँ पर आपको बताना है जो प्रेशर कुकर के हैंडल में बैकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण होता है कि यह उष्मा का कुचालक होता है या विद्युत का कुचालक होता है, या टूटता नहीं या वजन में हल्का। तो ये क्या होता है? ये उष्मा का कुचालक होता है। इट्स बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सीटेट साइंस 2012 में आया क्वेश्चन है। PET bottles and jars are commonly used for the storing edible items। PET is very familiar form। तो ये क्या होता है? जो PET होता है पॉली इथाइल टेट्रा एथिलीन एथलीट। तो देखिए PET जो होता है ये पॉलिस्टर समूह का होता है। ये PET क्या होता है? पॉलिस्टर समूह का होता है। पॉली इथाइल टेट्रा ओके दोस्तों, इसका पॉलिस्टर फैमिली का होता है। इट इज़ यूज फॉर द फाइबर एंड क्लॉथिंग कंटेनर ऑफ लिक्विड में इसका यूज किया जाता है। जितने भी जो प्लास्टिक के जो सामान होते हैं, जो
थर्मोप्लास्टिक्स जितने भी होते हैं सब पीईटी के बने होते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, पॉलिस्टर समूह का एक फैमिलियर फॉर्म होता है। सीटेड साइंस 1 फरवरी 2023 में आया क्वेश्चन है, polyester is made for the repeated chains for the ester which is chemical given the characteristics true smell। देखिए एस्टर जो होता है, एस्टर आर जस्ट मेड फॉर द कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मेक फ्रॉम लॉन्ग चेन्स। यहाँ पर क्या है, बोथ S1 S2 आर करेक्ट। देखिए पॉलिस्टर जो एस्टरों का एक पुनरावृत्ति श्रृंखला से बना होता है जो समान और विशिष्ट फलों का गंध देता है। एस्टर क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर S1 S2 दोनों सही है, S1 S2 S1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। सीटेड साइंस 6 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, देखेंगे तो यहाँ पर इसको मैचिंग है। आइडेंटिटी द पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ यूज द मेंशन ब्लो। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शंस ए देखिए, यहाँ पर हम ऑप्शन देखकर ऑप्शन से यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर यूज्ड इन मेकिंग बोतल एंड जार्स। मैंने कहा अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी जो थर्मोप्लास्टिक जो भी यूज़ किए जाते हैं उसमें पीईटी होता है, तो वो पॉलिस्टर समूह का फैमिली का होता है। तो पॉलिस्टर यहाँ पे ऑप्शन ए और 2 में ही है, पहले और दूसरे में है, और इनमें तीसरा चौथा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे पॉलिस्टर यूज मेकिंग द इलेक्ट्रिकल फिटिंग। इलेक्ट्रिकल फिटिंग क्या होते हैं, एक होता है बेकेलाइट होता है, मेलामाइन होता है। तो देखिए यहाँ पर बेकेलाइट भी है। यूज फॉर द आउटर इंसुलेटर फॉर द लेयर इलेक्ट्रिकल वायर होता है, पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसके बाद यूज्ड पैडिंग ऑन द पैकेजिंग मटेरियल फॉर द डेलिकेट आइटम। जो नाजुक वस्तु होती है उनके पैकेजिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पॉलीस्टाइलिन यूज करते हैं, पॉलीस्टाइलिन यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ए हो जाएगा। ओके, आप हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका क्या हो जाएगा, पॉलिस्टर, इसका क्या हो जाएगा, पीईटी हो जाएगा। विद्युत उपकरण में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेलामाइट हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा। विद्युत तार में बाहरी विद्युत रोधी परत जो होती है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। नाजुक वस्तु में पैकेजिंग में भवन सामग्री की तरह उपयोग में भारावन सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है, तो पॉलीथिलीन होता है। चलिए सीटेड साइंस 2015 में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये देखिए, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स का होता है, या एक ड्यूरेबल, लाइट एंड वेट, नॉन रिएक्टिव होता है। तो टिकाऊ, वजन और हल्के और अनअभिक्रियाशील होते हैं। अगला है सीटेड साइंस 4 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग द रिगार्डिंग प्लास्टिक्स। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन चुनाव करें। तो प्लास्टिक क्या होता है, ताप सुनम्ब बारंबार साँचों में ढाला जा सकता है, उष्मा स्थितिक या प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाया जा सकता है। बेकेलाइट ताप सुनम्ब का उदाहरण है। पॉलीथीन और पीवीसी उष्मा स्थितिक प्लास्टिक का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर क्या है कि थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड अगेन टू अगेन। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, कैन बी मोल्डेड अगेन टू अगेन। थर्मोप्लास्टिक को हम कई बार उसे मोड़ सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग को एक ही बार मोड़ा जा सकता है, जिससे बेकेलाइट और मेलामाइन होता है। थर्मोसेटिंग से प्लास्टिक्स कैन बी सॉफ्टेंड एंड हीटिंग, ये गलत है। बेकेलाइट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक गलत है, थर्मोसेटिंग का होता है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग, ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला ही करेक्ट है। अगला देखिएगा सीटेड साइंस 7 फरवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। स्टेप फॉर, यहाँ पर क्या है, स्टेप फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो द अरेंज ऑफ देम फॉर द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में से हमें रखना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है कि पहले क्या होता है, फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ लेग होती है जो अंडे देती है, उसके बाद लार्वा और सिल्कवर्म कीप्ड फॉर, नहीं, इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये होता है कि एग्स आर वार्म्ड टू सुटेबल टेम्परेचर आर लार्वा टू हैच। जो एग्स क्या होते हैं कि वार्म मतलब कि इस सुटेबल टेम्परेचर में जब आ जाता है तो वो क्या होता है, हैच, मतलब लार्वा क्या होता है, लार्वा जो हैच, अंडे जो फूड ये क्या निकलते हैं, अंडे जो हैच होके लार्वा निकलते हैं, लार्वा। उसके बाद क्या होता है, लार्वा को ही कैटरपिलर भी कहा जाता है।
आफ्टर क्या है कि 25 से 30 डेज ए कैटरपिलर आर स्टॉप ईटिंग टू स्टार्ट स्पिनिंग कोकून करने लगता है और फाइबर आर टेकन आउट ऑफ कोकून। इसमें यहाँ पर ई के बाद क्या आ जाएगा, कोकून कीप्ड अंडर द सन ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड फाइबर टू टेकन द आउट ऑफ कोकून। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि सबसे पहले क्या होता है, फिल्म स्टॉक मौत ले एग्स होती हैं, उसके बाद क्या होता है कि एग्स आर वार्म्ड, बी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, डी के बाद कितना आएगा, बी के बाद डी, डी के बाद कितना आएगा यहाँ पर, हाँ सॉरी गाइज, यहाँ बी के बाद क्या आएगा डी, और उसके बाद द लार्वा सिल्कवर्म आर कीप्ड इन द क्लेन ट्रॉय अलोंग द फ्रेश मलबरीज, जो शहतूत की पत्ती होती हैं उनको क्या करते हैं, ये जो कैटरपिलर होते हैं खाते हैं। उसके बाद आफ्टर 20 से 25 दिन क्या होता है, कैटरपिलर खाकर वो मोटे हो जाते हैं, फिर क्या करने लगते हैं कि स्पिनिंग करने लगते हैं, जो प्रोटीन सेक्रेशन करते हैं, प्रोटीन सेक्रेशन करते हैं, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर वो हार्ड बन जाता है, वो ही कोकून का रूप ले लेता है। कोकून को क्या किया जाता है, कीप्ड अंडर द सन बॉइल्ड इन वाटर, उसे पानी में गर्म किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, फाइबर टेकन आउट ऑफ कैकून, काकून से क्या फाइबर को निकाल लिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी डी सी ई ए एफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीटेट साइंस 29 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग द ऑप्शंस विच आर वन द रिलेटेड सिल्क प्रोडक्शंस। तो देखिए सिल्क प्रोडक्शन होता है सेरीकल्चर एंड मोरीकल्चर, सेरीकल्चर एंड मोरीकल्चर, ऑप्शन यहाँ पर आपका 2 सही हो जाएगा। रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, शहतूत कृषि कहा जाता है, मोरीकल्चर कहा जाता है। कल्टीवेशन ऑफ द मलबरी प्लांट ऑन द प्लांट इन ऑर्डर ऑफ द फीड सिल्कवर्म इज मोरीकल्चर कहा जाता है। कल्टीवेशन इज सिल्कवर्म्स इज प्रोड्यूस सिल्क को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसी तरह सीटेट साइंस 2020 में क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लाइफ सर्कल ऑफ सिल्क वर्म टू प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। तो बताना है इसमें, द लार्वा सिल्क मॉथ आर कॉल्ड कैटरपिलर, जो लार्वा जो सिल्क मॉथ जो लार्वा निकलता है उसे ही कैटरपिलर भी कहते हैं। इसके बाद क्या है, प्यूपा डेवलप इनटू द कैटरपिलर, प्यूपा डेवलप इनटू द कैटरपिलर नहीं, कैटरपिलर डेवलप इनटू प्यूपा, ये गलत है, ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत है। सिल्क फाइबर आर प्रोटीन सेक्रेटेड फॉर द कैटरपिलर होता है, करेक्ट है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून सिल्क मोथ, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा। नोट, when the caterpillar is full grow and stop eating to become the pupa, जब वो 20 से 25 दिन में खाना खाने के बाद मतलब शहतूत खाने के बाद वो खाना बंद कर देते हैं, तो उसे क्या कहलाता है, उस चरण को उसे कहा जाता है प्यूपा कहा जाता है। सीटेट साइंस 31 दिसंबर 2021 में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कैटरपिलर सिल्कवर्म द सीक्रेट फाइबर, फाइबर मैंने क्या कहा था, वो प्रोटीन होता है, क्या होता है, वो प्रोटीन होता है गाइस, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीटेट साइंस 23 दिसंबर 2021 में आया क्वेश्चन है। देखिएगा, स्टिपलिंग इन द अप्लाइड ऑफ प्रिवेंटेड टू इमरजेंस फॉर द सिल्क मॉथ टू प्रेजेंस सिल्क लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फ्रॉम द ककून। अहिंसा सिल्क इज द सिल्क गैदर्ड आफ्टर द सिल्क मॉथ इमर्ज फ्रॉम द ककून। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अहिंसा सिल्क क्या होती है, पहली बात देखिए, सबसे पहले जो मॉथ एग्स होती हैं, मॉथ्स जो होती हैं एग्स देती हैं, एग्स होने के बाद क्या होता है, वो एग्स जो होता है वो हैचेस, मतलब कि सूटेबल टेम्परेचर में हैचेस होकर क्या बनते हैं, लार्वा, लार्वा ही आगे कैटरपिलर बन जाता है। कैटरपिलर क्या होता है कि वो क्या होता है, मलबरीज लीफ होती हैं, उन पत्तियाँ खाती हैं, शहतूत को खाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो प्यूपा बन जाते हैं, प्यूपा बन जाते हैं। उसके बाद क्या सेक्रेट करने लगते हैं, प्रोटीन सेक्रेट करने लगते हैं, जो कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर सॉलिड बन जाता है, वो काकून बन जाता है, ये होता है। लेकिन अहिंसा सिल्क में जो होता है, ककून जो बनने के बाद क्या होता है कि उनको मारा नहीं जाता है, उनको क्या किया जाता है, सिल्क मॉथ, जो ककून के अंदर सिल्क मॉथ होती है उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद ककून को क्या किया जाता है, निकालने के बाद ककून को क्या किया जाता है कि उसमें से रेशम जो फाइबर निकाले जाते हैं, तो इसे कहा जाता है अहिंसा, इसे कहा जाता है अहिंसा सिल्क मॉथ कहा जाता है। तो इससे आपको अहिंसा सिल्क जो होती है, ये इसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि रेशम के कीड़ों को बाहर निकालने और
रेशम के कीड़ों को बाहर निकालने, रोकने और रेशम में कृमि कोर्स के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। कृमि कोर्स में रेशम कीड़े से बाहर निकालने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किए जाते हैं उन्हें अहिंसा रेशम कहा जाता है। बोथ ए आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब यहाँ पर ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। अगला देखिएगा, यहाँ पर कॉलम है, इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में या कहीं ना कहीं से आपसे पूछा जाता है। याक बुल क्या होता है? तिब्बत लद्दाख में पाया जाता है। अंगोरा गोट होती है, तिब्बत लद्दाख में पाई जाती है। मलबरीज लीफ होती हैं, सिल्कवाम होती हैं। स्कोरिंग्स जो होता है सीयर्ड हेयर होती हैं। पश्मीना शॉल से क्या कश्मीर गोट बनती है। वोलन का कारपेट क्या होती है? वोलन जो कारपेट होता है वो कैमल वूल से बनती है। बेबी ब्लैंकेट जो होता है वो बनती है अंगोरा वूल से। बेबी जो ब्लैंकेट बनता है वो अंगोरा वूल से बनती है। वोलन स्वेटर जो होता है वो सिप्स वूल से बनती है। अंगोरा गोट आर द ब्रीड डोमेस्टिक्स गोट प्रोड्यूस इन द लश्कर फ्रॉम द नोन इज मोहेरा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, सीटेट साइंस 29 दिसंबर 2021 में बना क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप प्रोसेसिंग फॉर द हेयर ऑफ सीप ऑफ द बुल, मतलब भेड़ के बालों से ऊन बनाने की प्रक्रिया में चरणों में सही क्रम। देखिए इसे इंग्लिश में याद कर लीजिए, सही रहेगा। शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कार्डिंग, वीवरिंग्स ऑफ डाइन, याद कर लीजिएगा। इसे CADB, तो यहाँ शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कार्डिंग और वीविंग एंड डाइन। जो फाइबर होते हैं वो धागे बनाकर क्या फैब्रिक बनाए जाते हैं। देखिए फिर से सीटेट साइंस 21 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है। दे आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व द मेकिंग वूल फ्रॉम द सीप विच वर फॉलोइंग द रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप। तो फिर से वही है, तो याद कर लेंगे यहाँ पर शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, रोलिंग इनटू यार्न एंड वीवरिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। सीटेट साइंस 12 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द मैच द नेम ऑफ द प्रोसेस द कॉलम फर्स्ट एंड डिस्क्राइब द कॉलम सेकेंड। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए पहले क्या होता है, वीवरिंग जो होता है वो अरेंजिंग टू सेट फॉर द यार्न टुगेदर इनटू मेक द फैब्रिक। कैनाइटिंग जो होता है मेक द पीसेस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम द सिंगल यार्न होता है। स्पिनिंग जो होता है वो होता है मेकिंग यार्न इनटू द फाइबर होता है। और गिनिंग होता है सेपरेशन फॉर द फाइबर फॉर द कॉटन जो होते हैं सीड होते हैं, कॉटन सीड से क्या होता है उसको अलग करना, उसे गिनिंग कहलाता है। इसे बोलते हैं हिंदी में उटाई बोलते हैं। तो कॉटन प्लांट आर यूजली वार्म द प्लेस ऑफ द हैविंग द ब्लैक सोल एंड वार्म क्लाइमेट होता है। गर्म मौसम में और जो काली मिट्टी होती है उनमें कॉटन की खेती की जाती है। तो यहाँ पे ए का फोर्थ किस में है? ए का फोर्थ सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीटेट साइंस 25 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन है। लेकिन विच वन ऑफ फॉलोइंग द ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से देखिएगा, इसको मैंने कई बार आपको बताया जो कि एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं। तो स्कोरिंग, शेयरिंग, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कोरिंग, शेयरिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, रोलिंग। तो यहाँ ऑप्शन आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो स्कोरिंग से शेयरिंग, यहाँ पर दोस्तों गाइस यहाँ गलत है, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, रोलिंग। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा यहाँ पर, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, रोलिंग। ओके, इसे याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आपका 2 सही हो जाएगा। सीटेट साइंस 12 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन है। तो देखिएगा यह हिंदी में है। ओटाई, बिनाई 2 धागे में, बुनाई 1 धागे में, कटाई जो रेशे से धागा निकाला जाता है, ओटाई कपास से बीजों में अलग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सीटेट साइंस 3 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो होता है तो वो होता है सिल्क होता है। निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? तो वो क्या है, हमारा रेशम है। जूट जो होता है ये रेनी सीजन में होता है, और ये इसका जो होता है स्टेम तना का यूज़ किया जाता है जूट में। ये पश्चिम बंगाल और आसाम के क्षेत्रों में होता है। ऊन तो निकाला जाता है, एक ऊन क्या होता है, नेचुरल होता है, और यहाँ सिंथेटिक है। सिंथेटिक जो होता है ऊन होता है वो एक्रिलिक का होता है। फ्लीस जो होती है वो बकरी से जो निकाली जाती है ऊन को, उसे फ्लीस बोलते हैं।
स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल फाइबर जो होता है उसे नायलॉन बोलते हैं। विच वन द फॉलोइंग द प्रिपेयर्ड फॉर द यूजिंग द वुड पल्प। वुड पल्प यहाँ यूज किया जाता है उसे बोला जाता है रियॉन, बोला जाता है रियॉन। रियॉन में वुड पल्प का यूज किया जाता है, जो कि नायलॉन जो होता है ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर होता है। इसका 1931 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। जो रियॉन होता है ये वुड पल्प होता है, जो वुड पल्प या केमिकल रिएक्शन द्वारा इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं। पॉलिस्टर पीईटी होता है। एक्रिलिक जो होता है ये सिंथेटिक से वूल होता है। यहाँ देखिएगा लिख दिया गया है, रेयन इज ऑल्सो नॉन फॉर द आर्टिफिशियल सिल्क होता है। एक्रिलिक इज ऑल्सो नॉन फॉर द आर्टिफिशियल वूल होता है। नायलॉन इज स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर होता है। सिल्क इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है। सीटेड साइंस जनवरी 2024 में आया क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग द स्टेटमेंट केयरफुली द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। रेयन इज द सिंथेटिक फाइबर होता है। S1 क्या होता है, रेयन इज अ सिंथेटिक फाइबर होता है। S2 रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। रेयन एक सिंथेटिक फाइबर होता है और रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल होता है। देखिएगा अब यहाँ पे समझिए, रेयन सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है। रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, गलत है। रेयन में क्या होता है कि नेचुरल मटेरियल में क्या होता है, वुड यहाँ पर वुड पल्प यूज किया जाता है। तो यहाँ पर S1 करेक्ट है, लेकिन S2 यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। S1 करेक्ट है, S2 यहाँ पर क्या है, ट्रू है। रेयन सेमी सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प एंड नो फॉर द आर्टिफिशियल सिल्क होता है। सीटेड साइंस 21 जनवरी 2022 में क्वेश्चन है, X इज सिंथेटिक्स फाइबर विच रिजेंबल्स वुल एंड यूज टू मेक द सॉल एंड स्वेटर्स एंड ब्लैंकेट विच वुड X बी। तो देखो मैंने कहा था एक्रिलिक जो होता है ये क्या होता है, सिंथेटिक्स वुल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्रिलिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीटेड साइंस 19 जनवरी 2021 में आया क्वेश्चन है, नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द पैरासूट विच वन ऑफ फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन मेक द सुटेबल फ्रॉम द पर्पस। तो देखिए यहाँ सुटेबल पर्पज के लिए क्या होता है, जो नायलॉन होता है उसको पैरासूट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, इसमें करेक्ट आंसर निकालना है। तो एक लाइटली होता है, स्ट्रॉन्ग्स होता है, इलास्टिक होता है। तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कहाँ, ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीटेड साइंस 10 जनवरी 2022 में आया क्वेश्चन है, द फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन आर नोटेड द अंतरा वन द बर्निंग द वेरियस फाइबर ऑफ द कैंडल फ्लेम burn with the bright light and the grease black is S for left and Y क्या है, burn from the curling and produce the dark crisp S melting on the burning। देखिए मेल्ट ऑन द बर्निंग, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन से इसे उठाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, मेल्ट इन बर्निंग। तो मेल्ट इन बर्निंग क्या, वूल तो होगा नहीं, नायलॉन होगा नहीं, रेयन। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो समझिए यहाँ पर नायलॉन हो जाएगा, क्योंकि नायलॉन ऐसा होता है, क्योंकि ये क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, इसमें ये बहुत जल्दी मेल्ट करता है। मेल्ट करने के बाद क्या होता है, ये आग लगने पर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पोर्स बहुत स्मॉल होते हैं, क्योंकि ये कॉटन की अपेक्षा नायलॉन जो होता है बहुत जल्दी सूखता है, क्योंकि ये पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करता है और ये मेल्ट बहुत तेज़ करता है। तो यहाँ से आप लोग क्या ऑप्शन सी उठा लेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डेनिम इज मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर दैट द कॉटन का। डेनिम में क्या होता है, एक नेचुरल फाइबर होता है, किसका होता है, ये कॉटन का होता है डेनिम। सीटेड साइंस 10 जनवरी 2023 में आया क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग द स्टेटमेंट सेलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शंस। पॉलिस्टर इज क्लॉथ ड्राई फास्टर देन द कॉटन क्लॉथ। पॉलिस्टर क्लॉथ ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लॉथ, ऑप्शन ए सही है। सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर। सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं ऑब्जर्व वेरी लेस वाटर। तो यहाँ पर क्या है कि बोथ ए आर करेक्ट ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। पॉलिस्टर कपड़े सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता सूखते हैं, सही है। संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं, तो यहाँ पर ए आर दोनों सही हैं। ऐसा इसलिए होता है, देखिए थोड़ा समझ लीजिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पॉलिस्टर जो पॉलिस्टर होते हैं, पॉलिस्टर में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि
जो पोन्स होते हैं, जो उसमें छिद्र होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जबकि कॉटन में छिद्र बड़े बड़े होते हैं जिसमें से क्या पानी ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए वो क्या होता है ज़्यादा देर में लेता सूखने में समय लगता है, जबकि जो पॉलिस्टर होते हैं उन्हें सूखने में क्या समय कम लगता है। सीटेट साइंस 11 जनवरी 2023 में क्वेश्चन है, देखेंगे। रीड द फॉलोइंग द स्टेटमेंट आर केयरफुल द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। सिंथेटिक्स क्लॉथ ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लॉथ, करेक्ट है। सिंथेटिक फाइबर हैव द लार्ज पोन्स, गलत है। तो यहाँ पर ए करेक्ट है, जबकि आर क्या है यहाँ पर फॉल्स है। कह रहा सिंथेटिक क्लॉथ्स ड्राई फास्टर, जल्दी सूख जाते हैं कॉटन की अपेक्षा, जबकि कह रहा सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, पोर्स जो होते हैं गाइस, पोर्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, जबकि क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, पोर्स जो होते हैं स्मॉलर होते हैं, एंड जबकि कॉटन में क्या होते हैं, उसमें लार्ज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए करेक्ट होगा, जबकि आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेवरस बर्न द इंजरीज आर लाइकली टू कॉजेज फॉर द फायर एक्सीडेंट वाइल द वेयरिंग द सिंथेटिक फाइबर द रेदर देन नेचुरल फैब्रिक एंड सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यदि हम प्राकृतिक रेशों कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम रेशे क्या होते हैं, जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो जलने पर चिपकने का द्रव बन जाते हैं, जो क्या होते हैं कि जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।